बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में बच्चों हमने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज आप सारे फॉर्मूले एक बार जरूर देख लें, सबके यूनिट्स रिवाइज कर लें, जिससे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इजीली हम इनको सॉल्व कर पाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The storage battery of a car has an EMF of 12 volt। बच्चों, एक बैटरी है जिसका यहाँ पर EMF गिवन है हमें। If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो बच्चों हमें गिवन क्या है, यहाँ EMF गिवन है हमको और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी गिवन है। फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम करंट। तो बच्चों जब हमने टॉपिक पढ़ा था सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वहां पर हमने काफी डिटेल में पढ़ लिया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। और जो भी सेल होता है उसका कुछ ईएमएफ होता है, कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज। तो जिस टाइम पर कोई सेल यूज नहीं हो रहा होता है, मतलब उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे आप मार्केट से सेल लेकर आए तो उस पर वोल्ट में वैल्यू लिखी रहती है ना, तो वो ईएमएफ लिखा हुआ रहता है। ईएमएफ इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज को कोई सेल जितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो उसका ईएमएफ होता है। और जब सेल है, सेल के अंदर करंट एक फ्लो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बच्चों पहले तो हम जो वैल्यूज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट। ठीक, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। मैक्सिमम करंट हमें बताना है कि कितना होगा, आई मैक्सिमम हमें फाइंड करना है। तो बच्चों करंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ऐसे किसी भी सेल से जब करंट फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये जो R है ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बच्चों कहीं पर भी कोई भी ऐसे बैटरी लगी हुई हो तो उसके साथ कोई डिवाइस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर सेल या बैटरी है तो उसका कुछ ईएमएफ भी होगा, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इससे करंट फ्लो होगा मैक्सिमम कब, जब ये वाला रेजिस्टेंस 0 हो जाए, तो उस टाइम पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेल से जो भी करंट आएगा मींस E अपॉन R बचेगा सिर्फ। ठीक है, कब के लिए, जिस टाइम पर R की वैल्यू 0 है। तो वैल्यू रख देते हैं हम, ईएमएफ कितना है 12, R की वैल्यू है 0.4, तो ये हमारे पास आ गया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया हमने, 30। तो मींस I मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना करंट इससे फ्लो हो सकता है, 30 एम्पियर का करंट फ्लो हो सकता है। यही आंसर आ गया। तो किसी भी बैटरी से मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का 0 होना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिस टाइम पर 0 होगा उस टाइम उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10, यहाँ पर फिर से हमें ईएमएफ गिवन है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, उस बैटरी का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है R, ईएमएफ ये हो गया और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, ये हमें I की वैल्यू दे दी कि इतना करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये R फाइंड करना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज, और क्या फाइंड करना है हमें, टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, पहले वैल्यूज नोट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें गिवन है एक तो बैटरी का EMF, ये है 10 वोल्ट। फिर हमें गिवन है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम। फिर हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, R, ये
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, जबकि करंट हमें यहाँ पर गिवन है 0.5 एम्पियर का। तो पहले तो हमें R फाइंड करना है, फिर हमें उसके बाद V भी फाइंड करना है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो अब देखें हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर, तो इसको ही हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर से हमारे पास R प्लस आर की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन I। E कितना है, ये है EMF 10 और करंट की वैल्यू है 0.5। तो R प्लस आर कितना आ गया, 20। यहाँ से R निकालेंगे तो 20 माइनस R, और ये R कितना है 3, तो 20 माइनस 3 ये आ गया 17। ठीक, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 17 ओम। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पर और फाइंड करना है V। नाउ द टर्मिनल वोल्टेज, लिए V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज V, EMF, ये करंट, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो बस अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू रख देंगे। EMF कितना है, EMF हमारे पास 10, I की वैल्यू, करंट कितना है, करंट है 0.5, और R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3। तो ये आ गया 10 माइनस 1.5, तो V की वैल्यू आ गई, माइनस करें तो 8.5 वोल्ट। ठीक, तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ गया हमारे पास 8.5 वोल्ट। तो एक आंसर ये और एक आंसर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा उस टॉपिक से लिया गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Initially कितना रेजिस्टेंस था, 100 ओम का, फिर कितना हो गया ये 117। तो ये 100 ओम तो था हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पर, और अब ये 117 हो गया है किसी टेम्परेचर पर। वही टेम्परेचर हमको इसमें फाइंड करना है, व्हाट इज द टेम्परेचर। ठीक है, वही टेम्परेचर फाइंड करना है जिसपे कि ये रेजिस्टेंस इतना हो गया। जो हमें पता है कि किसी भी मेटल का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर, ये है इनिशियल टेम्परेचर। बच्चों हमारे पास जो एक ये डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला है वो क्या है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये तो होता है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी। ये है यहाँ पर आर नॉट, मतलब रेफरेंस पॉइंट पर रेजिस्टेंस कितना है। कोई एक इसका इनिशियल एक टेम्परेचर लिया जाता है, उसको हम रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं। तो उस रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है, वो आर नॉट होता है। इसी फॉर्मूले को बच्चों हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर टू इज इक्वल टू आर वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अब हम देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, वो वैल्यूज लिख लेते हैं, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें T1 गिवन है बच्चों, ये जो डेल्टा T है ये क्या होगा, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, T2 माइनस T1, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस लेना है हमें। तो अब T1 हमें गिवन है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस, T2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। R1 हमें यहाँ पर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पर, ये है 100 ओम। R2 ये जो T2 टेम्परेचर पर होगा रेजिस्टेंस, वो है 117 ओम। और हमको यहाँ पे अल्फा, ये जो अल्फा है ये भी गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट।
ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा ये है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अब यही फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर। फाइंड क्या करना है, T2। तो पहले हम डेल्टा T फाइंड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को ही थोड़ा हम चेंज करके भी लिख लेते हैं। ये हमने पहले भी देखा है कि कैसे हम इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं अल्फा की टर्म में। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो डेल्टा T फाइंड करना है। तो हम इसको लिख लेते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 अल्फा। बस अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देते हैं। R2 की वैल्यू कितनी है, 117। R1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। R1 हो गया ये 100 और अल्फा हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया यहाँ पर 17 और यहाँ ये हो गया 10⁻⁴ और इधर ये 100 मीन्स 10⁻²। तो ये आ गया 10⁻² और इस 10⁻² को हमने ऊपर लिखा तो ये हो गया प्लस में। अब बच गया हमारे पास सिर्फ 1.7 यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट हटा के हमने 0 लगा लिया। तो यहाँ पे 10 10⁻³ 10⁻³ मीन्स 1000। ठीक है ना, 10 यहाँ और 10⁻² यहाँ। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। ये डेल्टा T की वैल्यू है और डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1। अब यहाँ हम वैल्यू रख लेते हैं T1 की। तो T2 की वैल्यू हो गई 1000 प्लस T1 मीन्स 1000 प्लस T1 कितना है 27। तो ये हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर की रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 100 ओम और 1027 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 117 ओम तक पहुंच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ये हमें कुछ ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट एक हमने ऐसे ही चेक कर लिया ये। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A negligibly small current passes through a wire of length 15 मीटर। लेंथ दे दी है हमें एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया दे दिया, क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। What is the resistivity? क्या फाइंड करना है हमें, resistivity of the material at the temperature of the experiment। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमको वैल्यूज ही देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पर लेंथ L है 15 मीटर और एरिया क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस 5.0 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं हम। यहाँ 5, एरिया 6 इंटू 10⁻⁻7, लेंथ 15। तो 5 3 ज़ा 15। तो रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है ना। हम टेबल देखते हैं तो हमें ये आइडिया लगता है कि इट कुड बी लेड। ठीक है, तो लेड एलिमेंट की रेजिस्टिविटी इसके अराउंड होती है लगभग 1.9 इंटू 10⁻⁷। ऐसे हमको ये भी बताना नहीं है, ये जस्ट हमने ऐसे देख लिया कि क्या हो सकता है। ये कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर है 2 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये इनिशियल वैल्यू है, मींस इस टेम्परेचर को तो हम T1 लिख लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम लिख लेंगे R1। कि सिल्वर वायर है उसका रेजिस्टेंस इतने टेम्परेचर पर इतना है। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब वायर हीट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है, तो मेटल है ये, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होके रेजिस्टेंस हो गया अब 2.7 ओम। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। यहाँ पे क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा की वैल्यू। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ पर T1 की वैल्यू गिवन है 27.5 डिग्री सेल्सियस और इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है? 2.1 ओम का। टेम्परेचर इंक्रीज करके कर दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होकर हो गया 2.7 ओम। फाइंड क्या करना है? अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। अब फॉर्मूला हमने ऊपर भी ये यूज किया था अभी किसी क्वेश्चन में। तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। हमने अभी ये पहले भी यूज किया ना फॉर्मूला, तो जस्ट हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। R2 की वैल्यू 2.7, R1 की वैल्यू 2.1, R1 2.1, डेल्टा टी 100 माइनस 27.5। सब्ट्रैक्ट करके आया 0.6 और यहाँ ये 2.1 है। इधर ये आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया 72.5। ठीक, अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो मीन्स ऊपर आ गया 2 और नीचे हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 ये 17, 7 7 जा 49 और ये 50 और ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पे हम ये 0 लगा सकते हैं। अब ऐसा करते हैं, ये 20 है तो इसमें हम 1 2 और एक ये 3 0 हमने इसमें ये बढ़ा दी और यहाँ पे हमने 10 टू द पावर -3 कर दिया। ऐसे डिवाइड करने में हमें इजी हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन है, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अब 25 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 2 0 3। ठीक है, 25 से डिवाइड किया इसको, 25 से इसको डिवाइड किया, तो मीन्स अब ये हमारा आ गया 800 अपॉन 203 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अब हम 800 को डिवाइड कर लेते हैं 203 से, तो नियर अबाउट 200 मान के हम करें इसको, तो ये 3 टाइम चला जाएगा, 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6 और यहाँ माइनस किया हमने तो यहाँ 1 9 ये आ गया और ये 191 माइनस करके आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दी हमने, तो 2 9 जा 18 चला जाएगा, 9 3 जा और ये 27, 9 2 जा 18। अब ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आया 3 और यहाँ पर 10 - 2 8। ठीक है, 8 - 8 1, ये बाकी 83 आ गया ये सब्ट्रैक्ट करके, पॉइंट है ही, हमने 0 लगा दिया। तो 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो काफी क्लोज है ये, तो मीन्स हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। 3.94 इंटू 10 टू द पावर -3 तक छोड़ देते हैं हम इसको। 10 टू द पावर -3 है, तो मीन्स इस डेसिमल को हम 3 प्लेस तक इधर मूव कर देंगे, मीन्स नंबर को छोटा करेंगे, तो 0.00394 और सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आनी चाहिए, जैसे कि हमें क्वेश्चन में और वैल्यूज गिवन है
उनके अकॉर्डिंग तो 0.0039 ये वैल्यू आ गई अल्फा की, डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये इसकी यूनिट हो गई। ये हटा देते हैं, ये हमारा रफ वर्क था। अल्फा की ये वैल्यू आ गई सिल्वर के लिए, यही हमारा आंसर है। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 to 5। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और एक बार फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको सारे फॉर्मूले इजीली अप्लाई करने आ जाएंगे। अगर ये 1 to 5 आपके क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।